जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको फिर से हम इस सेवा में स्वागत करते हैं। और आज हम फिर से तीमुथियुस की पत्रिका अध्ययन करेंगे। पिछले इतवार को हम लोगों ने तीमुथियुस के नाम प्रेरित पौलुस की पहली पत्री का अध्ययन शुरू किया था और उसका हमने केवल परिचय दिया था और कुछ छोटी मोटी बातें की थी। लेकिन आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे और पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और 3 वचन से लेके 11 वचन तक हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि उस समय क्या समस्याएं थीं जिनका सामना तीमुथियुस को करना पड़ा और आज हमको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब हम और आप कलीसिया को चलाते हैं। ये कलीसिया के अगुओं के लिए विशेषकर पत्री है, लेकिन यदि आप विश्वासी हैं तो ये आपके लिए भी है, क्योंकि आज नहीं तो कल प्रभु आपको किसी न किसी पद पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हमको समझना आवश्यक है। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 3 वचन। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद उत्पन्न होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं है जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूं कि आज्ञा का सारांश ये है, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं परंतु अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। अब प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक सिंपल आदेश तीमुथियुस को देते हैं और वो ये है कि झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी। अभी झूठे शिक्षक हर एक चर्च में होते हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। हमको और आपको ठीक से समझना है कि कौन परमेश्वर की शिक्षा को मानता है। और बहुत गहराई में ना जाते हुए यह कहते हैं कि प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं जब मकिदुनिया जा रहा था, मैसेडोनिया जा रहा था, तो तुमको ये सलाह दी थी कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। ये जो रॉन्ग टीचर्स होते हैं, फॉल्स टीचर्स होते हैं, ये बहुत नहीं होते, थोड़े होते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने लिखा कुछ लोगों को आज्ञा दे। और ये कुछ लोग ये इस प्रकार के होते हैं जो वचन तो बाइबल का लेंगे लेकिन उसमें वो अपना मिक्स कर देते हैं और परमेश्वर के वचन की जो तासीर है, जो ट्रू एसेंस है उसको या मंशा है उसको खत्म कर देते हैं। और इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उनको ये बता दे, आज्ञा दे कि दूसरे प्रकार की शिक्षा ना दें। ये खतरनाक शिक्षाएं थी उन दिनों में और आज भी आज तो ज्यादा ही खतरनाक शिक्षाएं कलीसियाओं में हैं। और फिर कहते हैं कि उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे झगड़े होते हैं, विवाद होते, तर्क वितर्क होता है, बहस होती रहती है। अनंत वंशावलियां, रिश्तेदारियां और तमाम प्रकार की कहानियों पर
जो कई बार सच हो सकते हैं, कई बार सच नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन की बढ़ती उनसे नहीं होती है। और इसलिए वो कहते हैं कि उन पर मन ना लगाएं। आजकल आप देखेंगे बहुत से लोग एक छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल बना देते हैं और वीडियो बना देते हैं। जब बाद में पढ़ते हैं और सुनते हैं तो पता चलता है कि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा होता वो प्रभु का वचन सरल सरल प्रचार करते। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। और इसलिए वो कहते हैं कि गलत शिक्षाओं पर, कहानियों पर और वंशावलियों पर, तू उनका बेटा है, वो उनका बेटा था, वो उनका बेटा था, तेरी नानी ऐसी थी, मम्मी ऐसी थी, और तू कहाँ रहता था या कहाँ रहती थी, ये तमाम वंशावलियाँ, इन पर मन ना लगाएं, प्रेरित पौलुस कहते हैं। और ये तीमुथियुस को आज्ञा देते हैं कि ऐसा करना जरूरी है। यदि आपकी कलीसियाओं में ये कहानियाँ होती हैं, वंशावलियों पर चर्चा होती है और अलग अलग प्रकार की बातें होती, तो उन पर मन ना लगाएं, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं। नहीं तो कलीसियाओं के बाद जो मैंने देखा है, चर्च खत्म होने के बाद काफी लोग कफलियां बनाकर बैठ जाते हैं और वो अलग अलग बातें करते हैं और फिर एक दूसरे की बुराई करते हैं, चर्च के लोगों की बुराई करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। प्रभु की दया से हमारे यहाँ नहीं है, परंतु ऐसा आप भी कर सकते हैं। और फिर लिखा है उनसे विवाद उत्पन्न होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं है जो विश्वास पर आधारित है। ये वंशावलियों की चर्चा करना, प्रेरित पौलुस ने एक जगह लिखा, शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें, क्योंकि हर एक युग में हर एक शब्द की अपनी सीमा है, हर एक शब्द की अपनी भाषा की एक सीमा है। एवरी एज, हर एक युग में जो इंग्लिश के शब्द हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे, आज वो बिल्कुल चेंज हो गए। कई कपड़ों के नाम जो हम पहले इस्तेमाल करते थे जब मैं छोटा था, आज उन कपड़ों के नाम चेंज हो गए। इसीलिए बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, खाने पीने की चीज़ें बदल गई, उनके नाम बदल गए, कुछ मिक्सर कर दिया, उसके नाम बदल गए। तो प्रेरित पौलुस ने कहा शब्दों पर ज़्यादा तर्क वितर्क ना करें, उसकी मंशा को समझें। और प्रेरित पौलुस यहाँ शिक्षा देते हैं कि वो परमेश्वर के विश्वास पर आधारित नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि मैं दोबारा कहता हूं, और आज्ञा का सारांश ये है। अब वो कहते हैं क्या करना चाहिए। पहले लिखा क्या नहीं करना चाहिए, फिर लिखा अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। और इन तीनों चीजों की आज चर्च में कमी पाई जाती है। लोगों के मन शुद्ध नहीं है और इसे पता चल जाता है। शुद्ध मन का मतलब है कि आप ट्रांसपेरेंट हैं, आपके अंदर जो है वही बाहर है। हम ये नहीं बोले कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप पूरे ढिंडोरा पीट दें और आप ट्रांसपेरेंट बन जाए। नो, वो बात नहीं है। परंतु हम बताना चाहते हैं कि शुद्ध मन होना चाहिए। किसी के प्रति कटुता, किसी के प्रति गड़बड़ी, किसी को ठगने की योजना, किसी के टांग खींचने की योजना, किसी को गलत सलाह देने की योजना, क्रोध, विरोध और झूठ बोलने की योजना, ये नहीं होना चाहिए। इसी को शुद्ध मन कहते हैं। योर हार्ट मस्ट बी प्योर, योर हार्ट मस्ट बी क्लीन टुवर्ड्स एवरीवन। अगर आप एक गरीब व्यक्ति से मिलते हैं तो फिर आप एक अमीर व्यक्ति से भी मिल सकते हैं। अगर आप अमीर व्यक्ति से मिलते हैं तो आप गरीब व्यक्ति से भी मिलते हैं। तो ये शुद्ध मन होता है, कपट रहित भी होता है ना। अच्छा विवेक, दैट मीन्स आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि आप अच्छे विवेक को थामे रहें, उसको बर्बाद ना करें। आप एक दूसरे की तरफदारी ना करें, जो सही है इन एवरी सर्कमस्टांसेस, हमेशा उसी को बोले। हर परिस्थिति में जो सही है वही करें, जो सही है वही बोलें, जो ठीक है परमेश्वर के वचन के अनुसार, सीनियर लोगों के अनुसार, जो ठीक है वही करें। जो ठीक नहीं है वह शुद्ध विवेक से नहीं है। इसका मतलब है कि आप कुछ मन में खिचड़ी बना रहे हैं, पीछे पीछे कुछ खिचड़ी बना रहे हैं, लेकिन सामने
आप बहुत अच्छे दिखते हो, उसको अच्छा विवेक नहीं कहते। और फिर कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। अगर कपट होगा तो जो प्रेम है वो थोड़े दिन तक चलेगा। पता नहीं आपका अनुभव ऐसा है या नहीं, परंतु मेरा अनुभव ऐसा है कि बहुत से लोगों ने हमारे साथ पैसे के मामले में कपट किया है, कपट किया, और उनकी दोस्ती बहुत लंबे सालों तक नहीं चल पाई। वे दुखी रहे, परेशान रहे, क्योंकि कपट रहित विश्वास से वो प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ था। वो जो विश्वास उत्पन्न हुआ था वो पैसे के लिए उत्पन्न हुआ था। वो इसलिए उत्पन्न हुआ ताकि किसी को पैसा फायदा हो जाए, फिर वो लौटाएंगे नहीं। इसलिए कपट रहित होना चाहिए। अभी कपट बहुत लंबी चीज है जिसको हम और डिफाइन कर सकते हैं, परंतु लिखा है कपट ना रखें। मन में कुछ है, बाहर कुछ है। मन में यह है, ब्रदर आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छी शिक्षा देते हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप हमारे गुरु हैं, लेकिन पीठ में क्या करते, छिपके छुरा भोंकते थे। इसी को कपट कहते हैं। क्या आप ऐसा तो नहीं करते? मेरे प्रिय मित्रों, ये तीमुथियुस के लिए ही नहीं है, ये मेरे और आपके लिए भी है। यदि हम और आप अपनी कलीसियाओं में ये देखते हैं तो इसको रोक सकते हैं। यदि आपने नहीं रोका तो वो कलीसिया आपके नीचे जो काम कर रही है वो बर्बाद हो जाएगी। हम लोग अपनी कलीसिया में ऐसा बोलते हैं, यदि कोई पाप देखते हैं, कोई गड़बड़ी देखते हैं, कोई कपट देखते हैं, रॉन्ग टीचिंग देखते हैं, तो आइए डिस्कशन करेंगे, उसको ठीक करेंगे। ये इच्छा होना चाहिए पास्टर्स की। अगर आप पास्टर हैं तो आपकी इच्छा ये होना चाहिए कि आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट आप डिवोट करें और इन चीज़ों को ठीक करें, ताकि आपकी कलीसिया में लोगों के मन शुद्ध हों, लोगों के मन एक हों। कई बार कलीसियाओं में कुछ काम करवाते हैं और लोग उनको पैसा नहीं देते हैं। ये एक खराब बात है। यदि आपने कलीसिया में किसी से प्रोफेशनली काम करवाया है और उसका टाइम और उसका एफर्ट, उसका ट्रैवल और उसकी अन्य चीज़ें लगी हैं, तो आपको वो रीइंबर्स करना चाहिए, क्योंकि वो उससे रोटी खाता है। याद रखिएगा, ये कपट रहित विश्वास होता है जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। अगर आप पैसे को आधार मानकर दोस्ती रखेंगे तो एक्चुअली में वो दोस्ती नहीं होगी, वो दुश्मनी हो जाएगी बाद में। लेकिन यदि आप शुद्ध विवेक से और शुद्ध मन से कपट रहित विश्वास करेंगे, विश्वास उत्पन्न करेंगे, और उसके प्रतिफल में जो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा वो हमेशा तक चलेगा, हमेशा तक चलेगा। तो ये मुझको और आपको समझने की आवश्यकता है। फिर लिखा हुआ, इनको छोड़कर बहुत से लोग बकवाद और की ओर भटक गए हैं। बकवाद की ओर भटक गए, वो संसार की बातें चुन लिया उन्होंने, इन चीजों को छोड़ दिया, शुद्ध विवेक को छोड़ दिया, चोरी करते रहे, बेईमानी करते रहे, कपट करते रहे। अच्छा विवेक था उसको दूषित कर दिया, बाइबल पढ़ी नहीं, प्रार्थना की नहीं, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रयास किया नहीं, ये उन्होंने लगन नहीं लगाई कि चाहे कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। तो उसका अंत क्या हुआ कि उन्होंने उन चीज़ों को छोड़ दिया और बकवाद की ओर भटक गए। बकवास करते रहे, झगड़ा करते रहे, झूठ बोलते रहे और अपने आप को सही सिद्ध करते रहे। और फिर क्या हुआ, ऐसे लोग पास्टर बनना चाह रहे हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं, और व्यवस्थापक तो बनना चाहते हैं। दैट मीन्स बाइबल के टीचर बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, अपोस्टल बनना चाहते हैं। और लिखा हुआ है, लेकिन जो जो बातें वे कहते हैं और जिनको मजबूती से बोलते हैं वे उनको समझते नहीं हैं। और आप देखिएगा कलीसिया का पतन इसलिए जल्दी हो जाता है कि वे जो बातें बोलते हैं वो उनको दिखा नहीं पाते। वे जो बोलते हैं उनको वे समझते नहीं हैं, वे हवा में बोलते रहते हैं, हवा में बोलते हैं। यदि आप उनको करेक्ट करोगे
तो वे गुस्सा होकर भाग जाएंगे। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ऐसे लोगों को समझा दो और उनसे दूर भी रहो। फिर वो बताते हैं कि व्यवस्था के बारे में झूठे शिक्षक लोग व्यवस्था को भी लेके बहुत सी चीजें बना देते थे, लेकिन लिखा हुआ है कि व्यवस्था तो बुरी नहीं है, यानी कोई कानून बुरा नहीं है। इन दिनों में जो कानून मसीह लोगों के विरुद्ध में बने उनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, परंतु कोई भी कानून बुरे नहीं है। व्यवस्था के लिए क्या है? व्यवस्था में लिखा था कि तुम क्या करना, धर्मी जन के लिए व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन व्यवस्था किसके लिए बनी है? कानून किसके लिए बनता है? उन लोगों के लिए जो अधर्मी है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, निरंकुश लिखा है, भक्तिहीन है, पापी लोग हैं, अपवित्र हैं, अशुद्ध मनुष्य हैं, माँ बाप की हत्या कर देते हैं और लोगों की हत्या कर देते हैं, व्यभिचार करते हैं, पुरुषगामी हैं, मनुष्यों को ही बेच डालते हैं, झूठ बोलने वाले हैं और झूठी शपथ खाने वाले हैं, और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो मूसा ने व्यवस्था दी थी वह बुरी नहीं है, वो उस समय के लिए बहुत अच्छी थी। हम ये नहीं कहते कि व्यवस्था को मानकर आप और हम उद्धार प्राप्त करेंगे, नो, वो तो क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा है, विश्वास के द्वारा है, कामों के द्वारा नहीं। लेकिन व्यवस्था हमारे लिए उपयोगी है। अगर उपयोगी नहीं होती तो परमेश्वर पुरानी व्यवस्था को बाइबल में से हटा देते। वो कहते वो उसी समय के लिए, नो, इट इज स्टिल फॉर अस। और ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर अभी भी चाहते हैं कि पापी लोग और अधर्मी लोग दायरा बनाएं, बाहर ना निकले, वे धार्मिकता में आ जाएं। That means they can be controlled by the law। और नए नियम की व्यवस्था हमको बताती है मसीह यीशु की व्यवस्था पूरा करो। अब मसीह कभी भी पुरानी व्यवस्था को टालते नहीं हैं, ये भी समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैंने व्यवस्था को खत्म किया, नो, उन्होंने कहा मैंने व्यवस्था को पूरा किया है। व्यवस्था में लिखा है चोरी मत करना। वो नियम जो मूसा ने दिए थे करीब 3, 3.5, 4,000 साल पहले, वे नियम आज भी लागू हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था में लिखा तुम झूठ नहीं बोलना, लेकिन मसीह के आने के बाद हमको आज़ादी हो गई कि हम झूठ बोल सकते हैं। नो, ये बात नहीं है। लेकिन यहाँ व्यवस्था का झगड़ा था। वो लोग मानते थे कि व्यवस्था का पालन करके हम स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं नो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि धर्मी जन के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी है। यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है। आज हम लोग भी अपनी कलीसिया में व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाते, अर्थात उद्धार पाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाने के बाद हमारा काम व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। अर्थात हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, किसी दूसरे ईश्वर को नहीं ढूंढना चाहिए। प्रभु ये परमेश्वर ने कहा मूर्तियों की पूजा मत करो, नए नियम में भी लिखा है। और फिर माता पिता की आज्ञा का पालन करो, सबत के दिन स्मरण करो, जाओ। और इब्रानियों 10:25 में वहाँ लिखा हुआ है कि तुम जल्दी जल्दी मिला करो, जैसे जैसे मसीह का आना निकट हो रहा है, जल्दी जल्दी कलीसियाओं में मिलो, शिक्षा पाओ। ये पुराने नियम में भी था, ये नए नियम में भी। व्यभिचार ना करना, ये पुराने नियम में भी था, नए नियम में भी है। झूठी गवाही नहीं देना, ये पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी है। तो व्यवस्था बुरी नहीं है, परंतु वे लोग चाहते थे कि व्यवस्था का पालन करके बिना मसीह के उद्धार प्राप्त करें, ये असंभव है। मसीह को प्राप्त करने के बाद व्यवस्था हमारे लिए बहुत लाभकारी हो जाती है। उससे हमको पता चल जाता है कि परमेश्वर किन कामों से प्रसन्न होते हैं और किन कामों से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो फिर यदि आप मसीह के सेवक बनना चाहते हैं तो जिन बातों को आप बोलते हैं, आप देखिए कि क्या उनको आप मानते हैं, क्या उनको समझते हैं। कई बार
कोई व्यक्ति झोला उठा के तुरंत पास्टर बन जाता है, लेकिन वो लंबी चौड़ी बातें करता है, लेकिन उन बातों को समझता नहीं है। हमारा पाला ऐसे लोगों से पढ़ता है और फिर हम उनको समझाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आगे कि इन सब लोगों के लिए व्यवस्था है जिनका नाम अभी हमने पढ़ा है। और फिर आगे चल के प्रेरित पौलुस कहते हैं, यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझको सौंपा गया। क्या चीज? परमेश्वर की महिमा के अनुसार प्रेरित पौलुस को ये सिखाया गया, सौंपा गया कि वे परमेश्वर के लोगों को सही सही शिक्षा दे सकें, जो उन्होंने अभी इस पैसेज में दी, इस खंड में दी है। तो इससे हम लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं। झूठे शिक्षकों से दूर रहना, उनको समझाना। कई बार लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे, और वंशावलियों पर, बेकार की कथा कहानियों पर मन ना लगाएं, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते और मनुष्य का, विश्वासी का उन्नति भी नहीं होती। अपना शुद्ध मन, शुद्ध विवेक बनाए रखें और कपट रहित विश्वास रखें ना। ऐसा ना हो कि आप दूसरे लोगों के विरुद्ध में अंदर कुछ योजनाएं बना रहे और बाहर बाहर आप ठीक ठीक बातें बोलते हो, दिखावटी प्रेम करते हो। नो, वो अच्छा नहीं है, एक दिन प्रकट हो जाएगा। और फिर आगे लिखा हुआ है कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं बनाई गई है। धर्मी तो उसको मानता ही, तभी तो वो धर्मी है। लेकिन उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, पाप करते हैं, अधार्मिकता करते हैं, इसलिए उनके लिए बनाया गया। और प्रेरित पौलुस कहते हैं, यही सेवा मुझको सौंपी गई। हालेलुया! ये एक स्पेशल सेवा है जो प्रेरित पौलुस को सौंपी गई कि बाइबल को ठीक से वो समझा सके। हम विश्वास करते हैं कि इससे हम और आप कुछ बातें सीख पाए हैं। अगले इतवार को हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, इसी पत्रिका और इसी अध्याय का बाकी का भाग हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने मौका दिया कि फिर से हम लोग इस अध्ययन को शुरू कर पाए प्रभु। और आज जो कुछ हमने सीखा है उसके अनुसार करने के लिए हम लोगों को लगन दीजिए, अनुग्रह दीजिए, और प्रभु ऐसी परिस्थितियां बनाइए कि हम इन बातों को मान सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।